सो गाइस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो हॉट्स का फैक्टराइजेशन का क्लास 8 आईसीएसई क्वेश्चन नंबर 2 का दिस क्वेश्चन, ठीक है। हॉट्स का है तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है क्या, 36 ए टू पावर 4 माइनस 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 36 बी टू पावर 4, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है इसमें, पहला अगर तुम देखोगे यहाँ पे ना, हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके हम फॉर्मूला डाल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से समझना, पहले हम क्या कर रहे हैं, 6a स्क्वायर का इसको होल स्क्वायर, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर जो बाहर में चाहिए होता है ना, पावर 2 चाहिए होता है। तो मैं क्या किया, इसको 36 को 6 और e टू पावर 4 को a स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और इसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे देखो ये क्या होता है, माइनस 2ab होता है ना, मतलब ये जो a होता है वही a यहाँ पे आता है, और ये जो b होता है वही b यहाँ पे आता है, ठीक है, 2 के साथ। तो हमें ए और बी तो इस पोजीशन से मिलता है, हम पहले ये पोजीशन पर देख लेते हैं। मैं लिखा 2, सिंस मुझे ए मिल चुका है, मैं ए की जगह में डाल दूंगा 6a स्क्वायर, समझ में आया ना, ये ए का पोजीशन था। और बी का पोजीशन अभी तक नहीं मिला है, तो बी क्या है देखो हमारे पास, प्लस ये जगह मैं इसको लिख सकता हूँ 6b स्क्वायर का होल स्क्वायर, आया ना, ये सुनो, क्लियर है इतना, इतना क्लियर तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, देखो यहाँ से मुझे बी का मिल गया वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 6b स्क्वायर, क्लियर है ना। समझे कि नहीं समझे, बोलने का मतलब है कि ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर, अगर ऐसा है, अगर तुम्हारा ऐसा है, तो ये अंदर वाला पार्ट a का वैल्यू होता है, ये अंदर वाला पार्ट b का वैल्यू होता है, और ये जो a है वही a है, ठीक है, और ये जो b है वही वही b है, समझ में आया ना। तो ये वही चीज हम, तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या 97 आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 72a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो हमारा जब मल्टीप्लाई किया बीच वाला तो मेरा 97 नहीं आया, मेरा 97 नहीं आया, 72 आया। तो कितना कम आया देखता हूँ, 97 से माइनस करो इसको, तो यहाँ पे क्या आया तुम्हारा 25, ये सुनो, 25a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये देखो यहाँ पे ये क्या था मेरा, माइनस 72a स्क्वायर बी स्क्वायर आया, इसका प्रोडक्ट ये ला, ये बीच वाला का। और इसमें 25 कम था 97 होने के लिए, तो मैं क्या किया, अलग से -25a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, सॉल्व यहाँ पे ऐड कर दिया, क्यों किया, सो दैट मेरा इसका और इसका सम क्या आ जाए, -97 आ जाए, समझ में आया ना क्यों किया हूँ। तो यहाँ समझ में आया, पूरा क्लियर है इतना। अब देखो क्या करेंगे, अब सुनो, अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही बात है, हाँ या ना। और बाकी जो है -25a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो तो हम लोग चलो यूज करेंगे, तो हम हमारा मतलब -97 हो जाए इसीलिए हम वो ऐड किए हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये मेरा बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये सुनो। अगर अब देखो मैं बोल रहा हूँ ए बोल रहा हूँ, मैं 6a स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि ए का काम ये कर रहा है, अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाऊँ, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाऊँ, फॉर्मूला देखो यहाँ पे देखो ध्यान समझना, अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाऊँ ना, तो इसका क्या लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर जो होता है अंदर में वो ए का वैल्यू रहता है, और यहाँ पर जो अंदर रहता है वो बी का वैल्यू रहता है, मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ए का काम ये कर रहा था, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला, और बी का काम कौन कर रहा था, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ में आया? और एक्स्ट्रा क्या है मेरा, -25a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो मैं इसको भी क्या करूंगा, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर ये मेरा पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि मैं इसको एज इट इज रखा, इसको मैं एज इट इज रखा, और इसको मैं लिखा -5ab का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर खोल लो तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आ गया ना, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है देखो, 6a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये देखो ये मेरा पूरा ए का वैल्यू है, तो ये ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना। तो यहाँ से आया क्या, ये फॉर्मूला डाला मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाला, ये पूरा ए ये पूरा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ।
इतना अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी भी नहीं हुआ, अंदर में भी सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो हम क्या करेंगे अभी 6a²। अगर तुम देखो कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म फर्स्ट और लास्ट में होता है, और उसका जो पावर कम होता है ए बी वाला टर्म बीच में रहता है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाला टर्म को फर्स्ट एंड लास्ट में रखते हैं और ए बी टर्म को अरेंज कर देते हैं। बोलने का ये मतलब है, ठीक है, स्क्वायर को रखे। ये जो 5ab है ना, 5ab को मैं पहले बीच में रख देता हूँ, ठीक है, प्लस 5ab और माइनस 6b²। चीज क्लियर है। इसको मैं अरेंज कर दिया। सिमिलरली इसको भी अरेंज कर दो, 6a² माइनस 5ab माइनस 6b²। चीज क्लियर है कि नहीं एकदम। यहाँ तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब मिडिल टर्म डाल देंगे। देखो अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म डाल के हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ से अगर तुम देखोगे, यहाँ पे मिडिल टर्म डालो। मिडिल टर्म डालने के लिए क्या, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आएगा 36a²b²। ठीक है। अब तुम्हें 36 का ऐसा दो फैक्टर चाहिए, ऐसा दो फैक्टर चाहिए कि जिसका सम +5ab आ जाए। तो तुमको पता है कि 9 4 जा मेरा क्या होता है, 9 4 जा 36 होता है, हाँ या ना। और इनको अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर 5 भी आता है। तो मेरा मिल गया क्या, 9ab मिला, 4ab मिला। बोलने का मतलब ये है कि मेरा मिल गया 6a² प्लस 9ab माइनस 4ab माइनस 6b²। चीज क्लियर। अच्छा मैं इसको ना नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, सो दैट तुम्हारे लिए कंप्लीट हो। यहाँ पर जगह कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे आया मेरा 6a² प्लस 5ab माइनस 6b²। चीज क्लियर है, ये सुनो, सही है। और ये भी सेम है, बस 5ab करना है। ये देखो ये दोनों ये हुआ, और यहाँ पे क्या है, 6a² माइनस 5ab माइनस 6b², ये है। तो हम क्या किया, फर्स्ट देखो इसको फैक्टराइज किया, मतलब मिडिल टर्म डाल दिया। कैसे किए, मैं क्या किया, +9ab माइनस 4ab में चेंज किया मैं, ठीक है, माइनस 6b²। कैसे किया समझ में आया ना, चीज क्लियर है तुम लोग को। सिमिलरली यहाँ भी देखो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, 36a²b² आया। अब तो मैं क्या बोलता हूँ, दो फैक्टर ढूंढो ऐसा। तो मैं बोला 9 और 4 ऑफकोर्स सेम ही रहेगा। यहाँ पर 9, यहाँ पे 4 रखा। बट तुम्हें यहाँ पे -5 चाहिए। अब देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5 तो आता है। -5 कब आएगा, जब मैं इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस डालूंगा। ठीक है, तो मैं ये दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करने से -5 आता है ना। तो इसलिए -9ab लिया, अब वेरिएबल तो सेम लेना पड़ेगा, प्लस 4ab लिया, एंड माइनस माइनस तुम्हारा आ जाएगा क्या, 6b²। चीज क्लियर है सुनो। अब देखो फर्स्ट दो से कॉमन लो, सेकंड दो से कॉमन लो। सिमिलरली यहाँ फर्स्ट दो से, यहाँ सेकंड दो से, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट दो से कॉमन लो, क्या आ जाएगा, 3a कॉमन गया। तो यहाँ बच गया 3 2 जा 6 एंड 2a। यहाँ पर आ गया क्या, प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पे b बचा। सिमिलरली यहाँ एगो माइनस है, तो माइनस है तो पक्का यहाँ पर जो साइन रहता है वही साइन रखते हैं, माइनस। दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, 2b कॉमन जा रहा है। तो बचा क्या यहाँ पे, 2a प्लस 3b बचा। ठीक है, ये सुनो। इसको तुम डालना क्लोज ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, पहला ब्रैकेट वाला। दूसरा वाला भी सेम करेंगे हम लोग, क्लोज ब्रैकेट। देखो स्क्वायर ब्रैकेट डाले, यहाँ पे फर्स्ट दो से कॉमन क्या जा रहा है, पहला दो से कॉमन क्या जा रहा है, देखो 3 कॉमन जा रहा है, और बी ए कॉमन जा रहा है ना। ये सुनो, 3a कॉमन जा रहा है, राइट। 3a कॉमन गया, बचा क्या, 3 2 जा 2a माइनस 3 3 जा 9, और b 2a माइनस 3b। ये सुनो, और यहाँ से देखो हमारा क्या बचा, ये दोनों प्लस है। देखो ये साइन जो रहता है वही बोला था मैं, ये जो साइन रहेगा वही डालना है यहाँ पे। दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, 2 और ये b। तो यहाँ पे बचा क्या, 2 2 द 4 2a माइनस 3b। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो, अब ये टर्म और ये टर्म में देखो कॉमन क्या जा रहा है। मुझे पता है 2a प्लस 3b कॉमन जा रहा है। बच क्या गया, 3a माइनस 2b बचा। सिमिलरली अब तुम देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो कॉमन क्या जा रहा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली 2a माइनस 3b, तो 3a प्लस 2b। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा फैक्टराइज, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है, ये सर नो।